प्यारे सज्जनों, एक कहावत है, साह बिना पत नहीं और गुरु बिना गत नहीं। भारत में पुराने समय से ही ये प्रथा चली आ रही है और कहीं कहीं तो आज भी मौजूद है कि लोग किसी सेठ साहूकार को अपना शाह बना लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार, जैसे किसी के विवाह, मृत्यु या किसी अन्य अवसर पर उससे ऋण लेकर के अपना काम चलाते हैं और बाद में ये ऋण धीरे धीरे मैं ब्याज के चुकता कर देते हैं। इसी प्रकार से उनका काम निकल जाता है और जात बिरादरी वालों तथा आसपास के लोगों में उनकी पत अर्थात इज्जत भी रह जाती, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन और कमी बेसी का किसी को पता भी नहीं चलता और पैसे के लिए उन्हें जगह जगह भटकना भी नहीं पड़ता। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से मनुष्य को अपना लोक परलोक सुधारने के लिए संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करके और उनसे नाम की दीक्षा लेकर के उन्हें अपना गुरु धारण करना आवश्यक होता, क्योंकि गुरु धारण किए बिना मनुष्य की परलोक में पत नहीं रहती, अर्थात उसकी सद्गति नहीं होती। इसीलिए सभी संतों महापुरुषों की वाणियों में, सभी सद ग्रंथों में गुरु धारण करने के लिए कहा गया, क्योंकि परलोक के मार्ग में केवल सद्गुरु ही जीव के सहायक होते हैं। वे ही जीव को यमदूतों की मार से बचाते हैं और उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं, अर्थात उसे मुक्ति प्रदान करके 84 के चक्र से छुड़ाते हैं। इसी विषय में एक छोटी सी घटना है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक पड़ोसी था जो पहले बहुत ही अशुभ कर्म करता था, बहुत ही कदाचारी था। अपने पाप कर्मों से तौबा करके उसने पीर मुर्शिद गुरुदेव हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह आलिया का शिष्य हो गया था और उनके वचनों को मान करके हर समय मालिक की याद में लीन रहने लगा था। वो अपने मुर्शिद में दृढ़ आस्था, अचल श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखता था। कुछ दिनों के पश्चात जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाया गया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, जो कि उसके शव के साथ गए थे, उसके लिए दुआ करने के लिए बैठे और ध्यान मग्न हो गए। उस समय पहले तो उनके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, लेकिन बाद में उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के चिन्ह प्रकट हो गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य थे जिनकी दृष्टि उस समय अकस्मात ही हजरत साहब पर पड़ गई। उनके मुख पर आए हुए उन भावों को उन्होंने देख लिया। वापस लौटते समय उसने हजरत साहब से इसका कारण पूछा तो उन्होंने फरमाया कि जब हम उनके लिए दुआ कर रहे थे तो हमने देखा कि उनके शव के निकट एक भयंकर आकृति वाला काले रंग का कोई देव आया और उसकी रूह को कष्ट देने लगा। ये देख कर कि हम निराश और दुखी हो गए, परंतु तभी हमारे पीर मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह आलिया वहाँ पर प्रकट हुए और उस देव से कहा, तुम इसको क्यों कष्ट दे रहे हो, इसे छोड़ दो। उस देव ने उत्तर दिया, इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए, इसीलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हमारे पीर मुर्शिद ने फरमाया, ये ठीक है कि इसने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, लेकिन बाद में उन पाप कर्मों से इसने तौबा कर ली और हमारी शरण ग्रहण कर ली, हमारा दामन पकड़ा है, ये क्या कम है। किंतु देव नहीं माना और फिर से उसने कष्ट देना चाहा तो हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह आलिया ने उस देव के मुंह पर कस के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खा करके वो देव वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसी समय एक सुंदर रूप रंग का फरिश्ता वहाँ पर प्रकट हुआ और हमारे पीर भाई, हमारे गुरु भाई को वो सीधा स्वर्ग ले गया। ये देख करके हमें अत्यंत ही खुशी का अनुभव हुआ और हमने अपने मुर्शिद को लाख लाख धन्यवाद दिया। इतने में मुर्शिद का नूरी स्वरूप भी अदृश्य हो गया। प्यारे सज्जनों, ये एक अटल सत्य है
कि सद्गुरु का परोक्ष हाथ सदैव ही अपने शिष्य के साथ रहता है और सदैव उसकी रक्षा करता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसीलिए सभी संतों महापुरुषों ने गुरु धारण करने पर जोर दिया। इस विषय में परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। यम द्वारे पर दूत सब करते खींचा तान, तिनते कब हुन छूटता फिरता चारों खान। चार खान में भरमता कब हुन लगता पार, सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। अर्थात सतगुरु के सिवाय इस संसार में कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। सतगुरु इस लोक में भी और परलोक में भी, अर्थात दोनों लोकों में इस जीव की रक्षा करते हैं। वे जीव पर कृपा करके उसे प्रभु नाम की सच्ची दात बख्शते हैं और जैसे जल में जल मिलकर के एक रूप हो जाता, वैसे ही जीव को ब्रह्म से मिला करके एक रूप कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, अन्य युगों में सद्गुरु की प्राप्ति तो बड़ी कठिनाई से हुआ करती थी, क्योंकि संत महापुरुष बस्तियों से दूर घने वनों में और पर्वतों की कंदराओं में एकांत स्थान पर रहा करते थे, जहाँ लोगों का आमतौर पर आना जाना नहीं होता था। यदि कोई जिज्ञासु नाम दीक्षा लेने की विचार से उनके पास पहुंच भी जाया करता था, तो उसे कई कई महीने, कभी कभी तो कई कई वर्षों तक नाम दीक्षा नहीं देते थे और इसी बीच उसकी कई प्रकार से परीक्षा भी लेते थे। उस समय मनुष्य की आयु भी बहुत हुआ करती थी, किंतु आजकल कलयुग के ज़माने में जबकि मनुष्य की आयु बहुत ही कम है और जीवन निर्वाह के लिए, धन कमाने के लिए उसे दिन रात परिश्रम भी करना पड़ता है, संत महापुरुष भी अपना एकांत का जीवन त्याग करके जीवों के कल्याण के लिए गांव और नगरों में आवश्य और मुक्त हस्त से जीवों को नाम दीक्षा दे करके उनके कल्याण में लगे हुए हैं। प्यारे सज्जनों, कहने का तात्पर्य यही है कि संत महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं और जीवों का लोक परलोक संवारने के लिए वे अपने मन, वाणी और अपने पावन तन पर कष्ट सह करके भी वो जीवों के उद्धार के कार्य में लगे रहते हैं। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन हुआ है कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात मन, वचन और काया से परोप करना ही संत महापुरुषों का सहज ही स्वभाव होता है। कहा भी गया है कि गुरु बिन कोई मीत न भाई, लोक परलोक में संग साई। प्यारे सज्जनों, वे जीव अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें संत महापुरुषों की चरण स्पर्श प्राप्त हुई है और जो उनके वचनों के अनुसार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली जीव संत महापुरुषों की कृपा से काल और माया के बंधनों से मुक्त होकर के अपना लोक और परलोक दोनों संवार लेते हैं। यहाँ पर भी सुख और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और मोक्ष प्राप्त करके आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।